नमस्कार मित्रों, सभी लग्नों में, सभी राशियों में, सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम धनु राशि या फिर धनु लग्न के 12 भावों में मंगल के फल की चर्चा करेंगे। आप सभी हनुमान जी की आराधना करें। कहा जाता है कि हनुमान जी अभी भी जीवित हैं क्योंकि वो चिरकाल तक जीवित रहने वाले देव हैं। वही मंगल देवता के आराध्य देव भी हैं। तो मंगल से संबंधित या फिर अपने डर से संबंधित अंदर की जो खौफ है, कुछ भी चीज़ का संशय है, उससे संबंधित कुछ भी आपको समस्या है तो हनुमान जी की उपासना जरूर करें, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। मंगल यहाँ पर धनु लगन में पंचम के स्वामी होते हैं, ज्ञान के स्वामी होते हैं और 12वें के स्वामी होते हैं। मतलब ज्ञान भी देंगे और साथ ही साथ खर्च भी कराएंगे, चोट चपेट एक्सीडेंट भी करवाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें का यहाँ पर समागम होने वाला है। साथ ही साथ व्यक्ति अगर अध्यात्म की ओर झुके तो प्रबल आध्यात्मिक भी होगा, क्योंकि जो अष्टम राशि कालपुरुष में 8वें नंबर पर होनी थी समाधि वाली राशि, वो यहाँ पर 12वें में चली गई है। मतलब कि जबरदस्त समाधिस्थ ऐसा व्यक्ति के पास कई सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता है वो, और मोक्ष की तरफ अग्रसर होता है। लेकिन शर्त यही है कि आज की भौतिक जो युग है उससे बाहर निकलने की लालसा उस व्यक्ति में उत्पन्न होनी चाहिए। आइए जानते हैं 12 भावों में मंगल यहाँ पर क्या फल देते हैं। मंगल यहाँ पर पंचम के भी स्वामी हैं और 12वें के भी स्वामी हैं। तो एक साइड से वो योग कारक भी हो गए, ज्ञान के देवता हो गए, प्रेम के कारक हो गए, संतान के देवता हो गए। दूसरे तरफ से आपके स्वयं के खर्च का, स्वयं के स्वास्थ्य का भी बिगाड़ का कारक बन गए। तो यहाँ पर मंगल जो है मिला जुला फल देने वाले हैं। लगन में आकर मंगल अगर बैठ गए तो व्यक्ति संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद निर्वाह योग्य धन प्राप्त करता है। मतलब अपने जीवन यापन करने योग्य धन पा लेता है, क्योंकि 12वें का स्वामी आया है लगन में। तो धन क्या व्यय कराएगा क्या जब तक कि वो कुछ देगा नहीं। तो कुछ न कुछ धन योग की प्राप्ति हो जाती है व्यक्ति को। हालांकि व्यय की अधिकता, मतलब खर्च की अधिकता से व्यक्ति मानसिक तनाव में रहता है, स्वास्थ्य कमज़ोर रहता है, क्योंकि 12वें का स्वामी लगन में आया है। तो लगन का ही व्यय कराने लगता है, लगन का ही खर्च कराने लगता है। व्यक्ति व्यर्थ का परिश्रम करता है और व्यर्थ की परेशानियों में उलझा रहता है। यहाँ पर व्यक्ति अगर आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो जाए तो ज़बरदस्त उन्नति का भी योग बनता है। किसी से धोखा मिलने का योग बनता है। जाहिर सी बात है कि जब तक अंदर से आप झकझोराएंगे नहीं तब तक आप आध्यात्म की ओर जाएंगे नहीं। इस तरह के व्यक्ति को संतान द्वारा शुभ समाचार मिलता है, क्योंकि संतान का स्वामी लगन में आकर बैठा है तो संतान के लिए अच्छा कर दिया यहाँ पर। लेकिन बहारिया का स्वास्थ्य खराब रहता है, क्योंकि व्यक्ति यहाँ पर मांगलिक भी हो गया और 12वें का स्वामी मंगल है, तो बहारिया के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। कुंडली मिलाकर विवाह करें। किसी काम के बिगड़ जाने का भी भय व्यक्ति को हमेशा बना रहता है, और जहाँ भय है उस भय के निवारण के लिए बजरंगबली हमेशा विद्यमान है। आप उनकी आराधना कीजिए, साधना कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। मंगल यदि आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठ गए तो मंगल यहाँ पर द्वितीय भाव में बैठने से, चूँकि अपने उच्च राशि में मंगल यहाँ पर बैठे हैं और धन व्यय का खर्च का मालिक धन में बैठा है, तो यहाँ पर अगर आपने अपने व्यय को सीमित नहीं किया तो आप अपनी पैतृक संपत्ति, जमा संपत्ति जो है, जमा पूंजी, उसको भी खर्च करने में आप थोड़ा सा भी हिचकेंगे नहीं। तो अपने खर्च पर कंट्रोल कीजिए। व्यक्ति का बचपन विभिन्न प्रकार की चिंताओं एवं उलझनों के साथ बीतता है। हालांकि मध्यावस्था में वो मेहनत करता है, लेकिन उससे भी उचित लाभ नहीं मिल पाता है। मित्रों से मतभेद और विवाद बना रहता है। कामचोरी में बढ़ोतरी के कारण धन प्राप्ति के मार्ग में अड़चने आती हैं। यहाँ पर मंगल थोड़ा कामचोर वाली प्रवृत्ति दे देता है। सामने वाले को बार बार कह रहे हैं कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, लेकिन स्वयं करने में पीछे हटते हैं। तो ये आदत आपको बदलनी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर 9वें भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, पंचम पर भी दृष्टि पड़ रही है मंगल की, तो जो कि अपनी घर की भी दृष्टि है और मित्र दृष्टि है। तो भाग्य की बढ़ोतरी होती है, ज्ञान की भी बढ़ोतरी होती है, संतान भी अच्छा प्राप्त होता है इन्हें, प्रेम भी यथाकथा इन्हें होते ही रहता है। लेकिन बस आयु से संबंधित, बीमारी संबंधित कुछ परेशानियाँ रहेंगी, क्योंकि वहाँ पर नीच दृष्टि है। अब मंगल यदि आपके तृतीय भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ तो शत्रुगत व्यवहार में जाकर बैठे हैं, तो व्यक्ति को पूर्ण रूप से संतान का सुख नहीं मिलता। अगर संतान होती भी है तो संतान से पड़ता नहीं है, या फिर दूर रहने की स्थिति बन जाती है। लेकिन बड़ा भाग्यशाली होता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से 9वें भाव को देख रहा है। व्यक्ति उदार होता है, हिम्मती होता है, शौर्यवान होता है, अपने विरोधियों पर उसकी पकड़ मजबूत होती है। लेकिन 12वें भाव का स्वामी आकर तृतीय में बैठा है तो भाई बहनों का व्यर्थ का खर्च कराएगा, या फिर भाई बहनों का सुख नहीं प्राप्त होगा। बिना मेहनत के लाभ हासिल करने में भी व्यक्ति सक्षम हो जाता है यहाँ पर।
उसे भाई बहनों का प्यार नहीं मिलता। धर्म कर्म में सच्ची आस्था रखता है क्योंकि मित्र दृष्टि पड़ रही है और 12वें यानी मोक्ष के भाव का पड़ रहा है संबंध। तो व्यक्ति धार्मिक कार्यों में भी खूब खर्चा करता है या फिर धार्मिक कार्यों में संलग्न रहता है। पिता का प्यार अधूरा रहता है। इस प्रकार के व्यक्ति को व्यापार में कुछ कमियां बनी रहती हैं, मगर उसका भविष्य बड़ा चमत्कारिक होता है। वह कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता, मतलब कि चमत्कारिक प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि यहाँ 12वां भाव जो है यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। साथ ही साथ पंचम भाव जो कि पूर्व जन्म के कर्म भी लेके आता है, भाग्य भी लेके जाता है, वो भी एक्टिव हो रहा है। अब यदि मंगल आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण होता है, क्योंकि देखिए मंगल सूर्य वगैरह जो तेज प्रताप ग्रह है, अग्नि तत्व के ग्रह है, वो कहीं से भी अगर घर परिवार से माता से संबंध बनाते हैं तो सुख मिलता है, प्यार मिलता है, लेकिन मतभेद होता है, झगड़ा कलह कलेश बना रहता है, क्योंकि आप एनर्जेटिक हो जाते हैं उस सेक्टर में, खासकर ज़्यादा एनर्जी लगाने लगते हैं आप। तो माता पिता तथा परिवार की चिंता से दुखी होता है व्यक्ति। कारोबार भी यहाँ पर मंदा चलता है, क्योंकि सप्तम से चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। संतान पाने के लिए व्यक्ति को बहुत सारे उपाय करना पड़ता है, क्योंकि पंचम से मतलब अपने घर से वो 12वें हैं तो उसका व्यय करा दे रहे हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए व्यक्ति को बहुत उपाय करना पड़ता है। मंगल के शुभ प्रभाव से व्यक्ति के घर में मंगल कार्य होते रहता है। यहाँ पर एक चीज़ होता है कि कम से कम घर में मंगल कार्य होते रहता है, धार्मिक कार्य होते रहता है। कई वरिष्ठ व्यक्तियों से मदद मिलने के आसार बनते हैं। अपनी बुद्धि एवं विवेक से धन कमाने में व्यक्ति यहाँ पर सफल हो जाता है, क्योंकि सप्तम और दसम दोनों से और साथ ही साथ 11 मतलब कि जो क्या मतलब अर्थ वाला जो त्रिकोण है, तो अर्थ पैसा वाला 3 तीसरा घर, छठा घर और 11वें घर से संबंध यहाँ पर बन रहा है। लेकिन अपने दाम्पत्य जीवन का ख्याल रखें, उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। अब यहाँ पर मंगल यदि अपने ही घर में पंचम में जाकर बैठ गए तो एक तो अष्टम के स्वामी मतलब 12वें के स्वामी हैं और जाकर मंगल बैठे हैं पंचम में, तो संतान का सुख तो मिल जाता है, लेकिन संतान का सहारा नहीं मिल पाता। संतान उसे छोड़ कर चला जाता है या फिर संतान से दूर रहने का कुछ योग बनता है। यहाँ पर कई तरह का शारीरिक कष्ट होता है व्यक्ति को। नेत्र और पेट रोग उसका मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, लेकिन वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि अपने घर में है तो दोनों चीज़ें कराएगा, स्वास्थ्य खराब भी कराएगा और ठीक करने का जज्बा भी देगा। निर्धन तथा असहाय लोगों की सहायता करने में ऐसे व्यक्ति को आनंद मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 12वें और अष्टम दोनों का संबंध यहाँ पर मंगल बना रहे हैं। तो आपको आध्यात्मिक अनुभूति तब होगी जब आप किसी निर्धन के चेहरे पर खुशी या फिर हंसी देख पाएंगे, तभी आपको आध्यात्मिक खुशी या फिर अंदर से जो खुशी प्राप्त होती है वो मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को कई योजनाओं में फेरबदल करना पड़ता है, क्योंकि अष्टम से संबंध बन रहा है तो आकस्मिक समस्याएं, आकस्मिक धोखा, आकस्मिक परिवर्तन वगैरह भी मिलता है। तो व्यक्ति फेरबदल करते रहता है अपनी योजनाओं में, जिससे लाभ के आसार बनते हैं। गुप्त युक्तियों से व्यक्ति की आय बढ़ती है। किसी दुख में फंस जाने पर उसे अधिक खर्च करना पड़ता है, क्योंकि 12वें से संबंध बन रहा था। अब यदि मंगल आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए, छठे भाव के मंगल कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पर शत्रु घर में जाकर बैठे हैं, लेकिन अपने 12वें भाव को देख रहे हैं वो, तो खर्च पर कुछ नियंत्रण करेंगे, लेकिन पहले खर्च बढ़ाने की स्थिति में रहेंगे वो। शत्रुओं के षड्यंत्र का पूर्व में ही पता चल जाता है ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति काफ़ी दिव्य दृष्टा, कहने का मतलब आगे की देख लेने की क्षमता या फिर शत्रुओं की चाल समझ लेने की क्षमता ऐसा रखता है, और वो अपने शत्रुओं की किसी भी चाल को असफल करने में सक्षम होता है। भाग्य उसका साथ देने लगता है, उसके सारे कार्य स्वतः ही पूर्ण होने लगते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे कारक होते हैं। तो कार्य करने की क्षमता, जुगाड़ी प्रवृत्ति वगैरह सब कुछ दे देते हैं, तो उससे कार्य सारे होने लगते हैं। कई महत्वपूर्ण कार्य सफल होने से लाभ मार्ग भी प्रशस्त तो यहाँ पर होता है। दुविधाएं यहाँ पर समाप्त होती हैं व्यक्ति की। इस प्रकार के व्यक्ति संतान से प्रसन्न रहता है, क्योंकि पंचम का स्वामी छठे में शत्रु में गया है, तो स्वयं का संतान ही उसका शत्रु बनने का योग बन जाता है, या फिर संतान प्राप्ति में परेशानी होती है। ये उसको व्यक्ति को देखना चाहिए। लेकिन व्यक्ति अगर थोड़ा संघर्ष की स्थिति है, मतलब कि धैर्य धारण करे, तो समय अनुकूल हो जाता है। अधिक चिंता करना ठीक नहीं है, अन्यथा पागलपन की स्थिति बनेगी। इसलिए अधिक चिंता को त्यागें और धैर्य के साथ बजरंगबली का उपासना करें। अब यदि मंगल आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो याद रखिए ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है, लेकिन व्यक्ति को अपने सारे प्रयासों में जो भी कार्य करने का प्रयास करता है उसमें सफलता प्राप्त होती है। उसे परिवार का सुख सहयोग प्राप्त होता है। राजकीय सेवाओं में भी ऐसा व्यक्ति
स्थानांतरण की वजह से, मतलब कि इधर उधर घूमते रहना, स्थानांतरण होते रहता है उसका, से उसका जीवन में बदलाव हमेशा आते रहता है। मतलब जीवन में बदलाव के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मंगल चूँकि सप्तम में बैठे हैं, मांगलिक योग बना रहे हैं, तो बाहरिया से संबंधित समस्या होने वाली है व्यक्ति को। साथ ही शरीर में निर्बलता बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर गुप्त रोग से संबंधित, गुप्तांगों से संबंधित, शल्य क्रिया से संबंधित व्यक्ति को परेशानी मंगल दे देते हैं। हालांकि यहाँ से जो अष्टम दृष्टि से मंगल द्वितीय भाव को, पैतृक संपत्ति को देख रहा है, तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का अच्छा लाभ मिलता है। यहाँ पर बाहरी स्थानों से भी व्यक्ति को धन लाभ होता है। उसका परिवार का खर्च ठीक ढंग से चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर सप्तम एक्टिव है, व्यापार एक्टिव है, कर्म एक्टिव है, लगन एक्टिव है, और सब आपका पैतृक संपत्ति एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं से घर चलाने लायक अच्छा खासा पैसा व्यक्ति कमा लेता है। अब यदि मंगल आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर नीच का होकर बैठे हैं। लेकिन एक चीज़ देखना है कि वो 12वें के भी स्वामी है, तो विपरीत राजयोग की स्थिति यहाँ पर बना सकते हैं, बशर्ते कि गुरु मजबूत होना चाहिए। हालांकि व्यक्ति संघर्षपूर्ण जीवन जीता है, क्योंकि विपरीत राजयोग में ही विपरीत लगा हुआ है, तो आपको कठिन संघर्ष वगैरह करना पड़ेगा। जीवन निर्वाह करने के लिए बहुत कठिन मेहनत करना पड़ता है। व्यक्ति अगर अपनी दिनचर्या, अपने हरकतों पर सही से नज़र ना रखे, सही से लगाम ना रखे, तो अक्सर बीमार रहता है। भाई बहनों में परस्पर वैमनस्य चलता रहता है यहाँ पर, क्योंकि शत्रु दृष्टि से वो तृतीय भाव को देख रहा है। हालांकि यहाँ से लाभ के मार्ग को देख रहा है, मतलब 11वें को देख रहा है, तो लाभ के भी कुछ न कुछ असर व्यक्ति के बनते रहते हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के धन की स्थिति सामान्य होती है, और पारिवारिक जो स्तर होता है वो निम्न स्तर का होता है, लेकिन चल जाता है। वह अपने इरादों का पक्का और दृढ़ निश्चयी हो जाता है। यहाँ पर मंगल जो सोच लिया है उसे करना ही करना है, ऐसा जिद्दी प्रवृत्ति का भी हो जाता है मंगल यहाँ पर। अब यदि मंगल आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर मित्र भाव के बैठे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पंचम के स्वामी होकर पंचम से पंचम यानी नवम में बैठे हैं, तो मंगल यहाँ पर कुछ स्थिति में मजबूत फल देंगे। आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होते रहती है। नौकरी, कारोबार आदि में पदोन्नति एवं कार्य सिद्धि का योग यहाँ पर मंगल बनाते हैं। उच्च सम्मान प्राप्त होता है। सरकारी क्षेत्रों में भी लाभ होता है। शारीरिक सौंदर्य में व्यक्ति की बढ़ोतरी होती है। शादी आदि होने का योग व्यक्ति का अच्छे से बनता है। हालांकि क्या खराब देंगे, यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं तृतीय भाव को, जो शत्रु भाव को देख रहे हैं वो, तो भाई बहनों के आपस में मनमुटाव होते रहता है। पराक्रम संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं। कभी कभी आप जहाँ दिखाना चाहिए पराक्रम, साहस, वहाँ दिखाते नहीं हैं, और जहाँ नहीं दिखाना चाहिए वहाँ अत्यधिक साहस दिखा देंगे, आप दुस्साहस कर देंगे। और यहाँ पर अष्टम दृष्टि से जो चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति को माँ, जमीन तथा मकान का पूर्ण सुख प्राप्त होने में संघर्ष की स्थिति बनती है, या फिर प्राप्त नहीं होती है। व्यक्ति सांसारिक कार्यों में उलझा रह जाता है। फिजूल खर्च उसका बढ़ते रहता है, क्योंकि 12वें से भी संबंध बन रहा है। हालांकि 12वें से कुछ लाभ के भी योग व्यक्ति के बनते हैं। अगर मंगल आपके दसम भाव में जाकर बैठ जाए, तो काल पुरुष की जो संघर्ष की राशि है उसमें जाकर मंगल बैठे हैं, तो कुछ बीमारी, कुछ परेशानी आपको जीवन पर्यंत देंगे, बीमारी वाला। हालांकि व्यक्ति के सामाजिक एवं धार्मिक उत्सव में व्यस्तता बनी रहती है। भार्या और संतान की ओर से, मतलब पत्नी और संतान की ओर से व्यक्ति को पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। यहाँ पर कई मित्रों का आना जाना लगा रहता है, जिस कारण खर्च भी उसका बढ़ा रहता है। मित्र होते हैं, सगे संबंधी हैं, आते जाते रहते हैं, खर्च बढ़ा रहता है। व्यक्ति को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि अष्टम दृष्टि से वो अपने घर पंचम भाव को देख रहा है, तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर आसीन हो जाता है। लेकिन अपने अपव्यय, मतलब अधिक खर्च के कारण व्यक्ति बहुत चिंतित रहता है। भौतिक चिंतनों से कई महत्वपूर्ण कार्य स्थगित करने पड़ते हैं उसे। यात्रा में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा यात्रा में आप समस्या में पड़ सकते हैं। यात्रा करने के योग मिलेंगे। जब व्यक्ति नवम भाव में होता है मंगल, तब भी व्यक्ति काफ़ी यात्रा करता है। यहाँ से जो मंगल है वो आपके लगन को भी देख रहे हैं, तो लगन में आपका प्रबल तेज भर देंगे, आपके अंदर एनर्जी अच्छा होगा। लेकिन अपनी एनर्जी का गलत उपयोग ना करें। अब यदि मंगल आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए, तो वहाँ पर शुक्र के घर में जाकर बैठे हैं, तो व्यक्ति भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए अधिक खर्च करता है। भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के पीछे भागता भी रहता है। हालांकि लाभ मार्ग उसे सामान्य होते हैं। अज्ञात व्यक्तियों से उसे धन लाभ होता है। मतलब कि बिजनेस वगैरह करेगा तो उसे धन लाभ की प्राप्ति होती रहती है। अज्ञात व्यक्तियों से होती है। भूमि संपत्ति के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। हालांकि पुत्र जो पंचम दृष्टि जो पड़ रही है, माफ कीजिए सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है पंचम भाव पर, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति, पुत्र सुख में, ये सब में
अच्छा कुछ शुभ प्राप्त होता है, शुभ समाचार। इस तरह के व्यक्ति को कारोबार में लेन देन करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शत्रु से फंस सकता है, पैसे आपके फंस सकते हैं। शत्रु भाव के कारण धोखा मिल सकता है आपको। बिना बात की तकरार में ना फंसे, अपने काम से ही सदैव मतलब रखें, तब जाके आपको फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। हालांकि मंगल चतुर्थ दृष्टि से जो द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो वहाँ पर धन प्राप्ति के भी, पैतृक संपत्ति प्राप्ति वगैरह के भी योग यहाँ पर बना रहे हैं मंगल। अब यहाँ पे मंगल यदि आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति को भाग दौड़ बहुत करनी पड़ती है, व्यर्थ का परिश्रम बहुत करना पड़ता है, जिससे शरीर उसका थक जाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्च भी करने लगता है। लेकिन उसको क्योंकि मंगल यहाँ पर अपने घर के स्वग्रही हैं, तो कुछ आशाजनक, आशावर्धक समाचार भी मिलता है। घर परिवार में धार्मिक और विवाहिक उत्सव का आयोजन भी होता है, खर्च उसके वहीं अपने घर में ही होते हैं। विशेष साहस एवं उत्साह के कार्य में सफलता मिलती है। अपने भाई बहनों का ध्यान रखें, उन पर स्वास्थ्य पर कुछ खर्चा हो सकता है। संतान किसी बुरी संगत का शिकार बन सकता है यहाँ पर, तो संतान को बुरी संगत से बचाने का हर संभव प्रयास करें, किसी भी गलत व्यसन में ना पड़ने दें। स्वास्थ्य में गड़बड़ी से घरेलू उलझनें बढ़ेंगी, स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखिए, वरना ज़्यादा पैसा लगेगा तो घरेलू उलझनें बढ़ेंगी आपकी। इस तरह की व्यक्ति जो होता है, उसको पत्नी जो मिलती है वो काफ़ी वाचाल मिलती है, मतलब बहुत बोलने वाली मिलती है। खासकर ये धनु लगन के साथ ये समस्या है धनु लगन की, क्योंकि सप्तम में जो है वो 3 नंबर है, मतलब कि बोलने वाली, वाणी, संचार की राशि बैठी हुई है मिथुन। तो इन लोगों को जो पत्नी मिलती है वो काफ़ी बोलने वाली मिलती है। मतलब आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके बदले आप, यही लोग आपके लिए लड़ देंगे। तो बेहतर है दूसरे लोगों से लड़ाते रहें, अन्यथा आप खुद लड़ने लग जाएंगे। कुटुंब का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रहता है यहाँ पर। ऐसे लोगों के जो सामने के जो पार्टनर होते हैं वो स्वयं ही शत्रु बटोर देते हैं, जिससे कि आपको हमेशा उलझने पड़ता रहा है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना ही आपके लिए उत्तम है, और खर्च पर नियंत्रण रखें, अन्यथा दिवालिया के योग बनेंगे। ये मंगल के फल थे आपके धनु लगन या फिर धनु राशि के 12 भावों में। ये सीरीज़ कृपया आप देखिए, इसमें बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और प्लेलिस्ट भी वगैरह बना हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। कुछ त्रुटि हो तो आप कमेंट करके जरूर लिख सकते हैं, कुछ पूछना भी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।